मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली के लिए हर वो काम कर रही है जो पोल्यूशन कम करने वाला हो। पर मैं आपको ये बड़े दावे से बताना चाहता हूं, 27 साल की बीमारियां और 10 साल की इनकी दी हुई बीमारियों को निपटाने के लिए अगर ये खुद ही मानते हैं, आप सोचिए हमारी जीत किसमें है, ये मानते हैं कि रेखा गुप्ता जी 7 महीने में सारा पोल्यूशन खत्म कर सकती है, ये अच्छी बात है। कम से कम उनको अपनी नालायकी का भी पता है और हमारी ताकत का भी पता है। बिल्कुल तुम्हारी बात गलत नहीं थी, हम कर सकते हैं और हमने किया है। इसीलिए 8% व्हीकल ज्यादा होने के बावजूद, हम एक बताना भूल गया, लगभग 21% नई कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर चल रही है, जो 21% का नया इजाफा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा पोल्यूशन नॉर्म्स कंट्रोल में है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये जो आप इतना अपने ही जिस स्टेट में आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके साथ इतनी दुश्मनी मत निभाइए। किसानों को जानबूझकर जो आप पराली जलाने का काम कर रहे हैं, आज के अखबारों में छपा है, हाईएस्ट पराली की जलाने की घटनाएं कल हुई। अगर आपने नोटिस किया हो, मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, इसलिए सब ध्यान से सुन लें और मेरी बात गलत है तो मुझे साबित करें। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोगी है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं अभी, एएनआई के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप आए थे? क्या ये राजनीति है जिस दिल्ली ने आपको सत्ता दी, जिस दिल्ली ने शौहरत दी और बहुत सारा पैसा भी लूटा आपने दिल्ली से? खाली सत्ता और शौहरत तक सीमित नहीं थे, आपने करोड़ों रुपया अपने घर बाहर के लिए बनाया है। दिल्ली में सबसे बड़ी करप्शन करके आपने अपने घर भरे हैं, ठीक है, वो पैसा आपने इकट्ठा किया, रखिए अपने पास, लेकिन कम से कम दिल्ली को अब तो सुकून से जीने दीजिए। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जो बार बार सनातन को, दीपावली को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। दीपावली एक पावन पर्व है जिसमें हम सबकी बहुत श्रद्धा सत्कार है। मैं सबके तरफ से अरविंद केजरीवाल को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि धर्म की गंदी राजनीति करनी बंद करो। तुम्हारी हमसे लड़ाई है, लड़ो ना, बोलो हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो, करो ना, जो तुम करवा रहे हो वहां पे करते रहो, किसानों से और कह के करवाओ, लेकिन ये धर्म को बीच में लाकर लगाना बंद करो। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जिन्होंने पाप किया है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल्ली माननीय रेखा गुप्ता जी के सेफ हाथों में है। जैसे यमुना जी की सफाई पे तेजी से काम चल रहा है, ऐसे नई सड़कों से लेके नई व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने से लेके दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर स्मोक गन्स को लगाने से लेकर सभी वो कदम हम उठा रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग साफ हवा ले पाए। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं, ये 10 साल केजरीवाल की और 15 साल की जो कांग्रेस की बीमारियां हैं, लगभग 27 साल की दी बीमारियों को 6-7 महीनों में ठीक करना हमारा काम दिन से शुरू किया है। लेकिन इन बीमारियों को समय लगेगा। अगर 7 महीनों में इनको लगता है कि हम ये बीमारियां जो ये छोड़कर गए थे, जो 10 साल में ठीक ना कर पाए, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 7 महीनों में ठीक करें। और लास्ट में मैं कहूंगा, ये मैं पढ़ रहा था, इनके लीडर अभी आज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है उसमें पहले क्लाउड आता है, फिर सीडिंग आता है। इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी, और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। धन्यवाद। वो तो उनका तो एक सवाल मैंने बता दिया ना, उनका तो मकसद दीपावली को बदनाम करना है ना, उनका तो सिंपल है। वो तो मैं कह ही रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने, जो उनके अध्यक्ष ने ये सवाल उठाए हैं, वो तो दीपावली को बदनाम करना चाहते हैं। और दीपावली को बदनाम वो किसके कहने पे जाना चाहते हैं बताएं? कौन धर्म के लोग उनसे जबरन ये बयान दिलवाने के लिए कर रहे हैं? वरना आम आदमी, कोई भी आदमी किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? क्यों बोल रही है आम आदमी पार्टी एक धर्म के खिलाफ? क्यों बोल रही है कि दीपावली जिम्मेवार है? क्यों बोल रही है प्रभु राम जी का त्योहार जिम्मेवार है पोल्यूशन के लिए? कोई बुलवाया जा रहा है हमसे, और कौन बुलवा रहे हैं आप जानते हैं उनको बड़े अच्छी तरह से। सर, आपने अभी ये पराली जलने की जो वीडियो दिखाई है, तो उसमें जो
डेटा पंजाब से इस बार आया है कि 353 केसेस टोटल इस साल हैं। कल कितने थे? टोटल सर इस पूरे साल के 353 है, जो पिछले 5 साल के सबसे कम है। पिछले साल किसी टाइम मैं तो कह रहा हूँ कोई जलाना ही नहीं चाह रहा, आपने मेरी ध्यान नहीं सुना। मैंने कहा कि कोई भी हमारे पंजाब के किसान जिम्मेवार हैं, वो किसी भी सूरत में ये नहीं जलाना चाह रहे, लेकिन उनको जबरन उनसे जलवाया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था अब तक के, मैं आप बताना चाहता हूँ, स्टबल बर्निंग, प्रदूषण को दोहरी मार, पटाखों के साथ जमकर जली पराली, पंजाब में टूट गए सारे रिकॉर्ड। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप गूगल करिए तो पराली है ना लोएस्ट। तो आप इसी तरह लोएस्ट इस बार AQI, फिर आपको प्रॉब्लम क्यों, आप PC में क्यों आए? अगर AQI की बात ही है तो ये लोएस्ट तो है। जैसे पराली सबसे लोएस्ट है, ऐसे AQI भी अब सबका साल का सबसे लोएस्ट है जी। इसके अलावा जो यमुना के लिए तैयारी कर रहे हैं रिफॉर्म, उसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़ी कर रही है कि पहले आप ही रोकते थे, 2022 में से वहां पर जो वर्मा जी गए थे। मैं तो बता रहा हूँ कि जो बीमारियां हमें देके गए हैं भाई साहब, ये कैंसर से खतरनाक बीमारी देके गए हैं। कैंसर का भी इलाज लेने में 1-2 साल लगते हैं। अब इन्हीं का खुद का इलाज नहीं हुआ। या आप देखो, खुद जब से डिप्रेशन में गए केजरीवाल जी, डिप्रेशन में निकल पाए 7 महीने से। यार एक इंसान का डिप्रेशन 7 महीने में नहीं खत्म हो रहा, और आप हमें कह रहे हो कि दिल्ली की सारी बीमारियां हम 7 महीने में खत्म कर दें। नहीं होता भाई। पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ केजरीवाल जी के डिप्रेशन से पहले दिल्ली की बीमारियों का हल निकल आएगा। मुझे नहीं पता सेफ है नहीं सेफ है, 10 साल से वो चला रहे थे, उनसे पूछो। कुछ सोच के चला रहे हो, डाल रहे होंगे। जो 10 साल से डाल रहे थे, अगर वो आज सवाल उठा रहे हैं तो उन पर तो मुकदमा दर्ज करके उन्हें अंदर दे देना चाहिए कि 10 साल से तुम डाल रहे थे, तुम ही तो दवाई छोड़ के गए हो, हमने कौन सी खरीदी है, तो तुम्हारी पड़ी हुई डली है। देखिए अखिलेश यादव जी की वही बीमारी है जो उनके स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि मैं तो एक वर्ग का नाम लेते थे, मैं वर्ग का नाम नहीं लूंगा, मैं तो उनकी राजनीति करता हूं। अखिलेश जी की भी बीमारी है। अखिलेश जी को भी वोटें लेने के लिए उनका एक ही मकसद रहता है कि हिंदुओं को गाली निकालो। उन्होंने क्या कहा, क्रिसमस त्योहार की तरह मनानी चाहिए दीपावली। बताइए, क्रिसमस की अपनी भावना है, जो हमारे क्रिसमस में जो क्रिश्चियन भाईचारा मनाता है उनकी बड़ी पावक भावना है, पर वो तो पश्चिमी देशों का मनाने वाला त्योहार है, वेस्टर्न कंट्रीज का, वो मनाते हैं या बड़े स्तर पर मनाना ही चाहिए। देश में भी, भारत में भी हम मनाते हैं, लेकिन दीपावली उस तरह से मनाई जाए, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं कि दीपावली में दिए ना जलाए जाए, दीपावली में पूजा ना की जाए, हर तरीके क्रिश्चियन को अडॉप्ट किया जाए? भाई आप बताइए, आप मुख्यमंत्री बनने का सपना ले रहे हैं, देश में लोगों का त्योहार धर्म बदलने का ठेका लेकर आए हैं। ये तो उतना तो वो भी नहीं प्रचार करते जो बदलाते हैं धर्म, जितना आजकल अखिलेश जी लगे हुए हैं। तो किसके कहने पे ऐसा पाप कर रहे हैं वो? DPCC की साइट पे रात के 11 बजे का डेटा जो है वो शो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा होगा, और ऐसा पहले भी कहा गया कि डेटा नहीं शो कर रहा, डेटा भाग गया, डेटा अपने कपड़े पहन कर चले गया, डेटा गाड़ी में बैठ के, डेटा कहीं नहीं गया, डेटा वहीं पड़ा है। और DPCC का भी है और CPCB का भी है। अगर समीर ऐप का मिल जाएगा, नहीं तो DPCC के ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो 2 ऐप और है, किसी से डेटा सबके पास है। ये छुपाने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, जिनको बीमारी है, बीमारी उनको डेटा से नहीं है, बीमारी उनको धर्म से है, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। सर्दी आने से